बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जहां एक शेर राजा के रूप में रहता था। वह बहुत बलवान और गर्वीला था। एक दिन शेर गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते वहां आ गया और शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। शेर की नींद टूट गई। उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजों से पकड़ लिया और जोर से दहाड़ा। तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत छोटा और निर्दोष हूं। यदि आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं भविष्य में आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर को हंसी आ गई। वह बोला, तू, एक छोटा सा चूहा, मेरी मदद करेगा? खैर, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में शिकारियों के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। तभी वहीं से चूहा गुजर रहा था। उसने शेर की आवाज सुनी और तुरंत वहां पहुंचा। चूहे ने अपने तीखे दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे से कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। चूहा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना महाराज, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शिक्षा: कभी किसी को छोटा मत समझो। हर किसी का अपना महत्व होता है। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था और हमेशा अपने बल का घमंड करता था। वह छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन वह जंगल में घूमते हुए एक चींटियों के बिल के पास गया। उसने पानी छिड़क कर सारी चींटियों को भिगो दिया और हंसते हुए बोला, तुम सब कितनी छोटी और कमजोर हो। तुम्हारा इस दुनिया में कोई मतलब ही नहीं है। चींटियां बहुत नाराज हुईं, लेकिन शांत रहीं। एक छोटी सी चींटी बोली, हमें कमजोर मत समझो हाथी भाई, घमंड अच्छा नहीं होता। हाथी हंसता हुआ चला गया। अगले दिन जब हाथी एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तो वहीं छोटी चींटी धीरे धीरे उसके सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा, इधर उधर भागने लगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद चींटी बाहर आ गई और बोली, अब समझे घमंड का क्या नतीजा होता है। हाथी बहुत शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा। उस दिन के बाद वह कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं करता था। कहानी से सीख: कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। छोटे छोटे जीव भी बड़े काम कर सकते हैं। एक घने जंगल में एक खरगोश रहता था। वह तेज दौड़ सकता था, लेकिन बहुत डरपोक था। उसे हमेशा आसमान में उड़ती चील से डर लगता था। चील ऊंचाई से उड़ती और कभी-कभी छोटे जानवरों को पकड़कर ले जाती थी। खरगोश हमेशा झाड़ियों में छुपा रहता और सोचता, काश मैं भी चील की तरह उड़ सकता, तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। एक दिन चील नीचे उतरी और खरगोश से बोली, तुम हमेशा छुपते रहते हो। डर में जीना कोई जीना नहीं है। खरगोश बोला, मैं छोटा और कमजोर हूं, उड़ नहीं सकता, ना ही ऊंचाई देख सकता हूं। तुम कितनी ताकतवर हो। चील मुस्कुराई और बोली, हर किसी की अपनी ताकत होती है। मैं उड़ सकती हूं, पर तुम्हारी तरह जमीन पर तेज नहीं दौड़ सकती। उसी समय एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछा दिया। चील उड़ती हुई आई और ऊपर से देखा। उसने झट से खरगोश को पुकारा, नीचे जाल है, मत जाओ। खरगोश ने चील की बात मानी और समय रहते बच गया। दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को समझा और अच्छे दोस्त बन गए। कहानी से सीख: मॉरल, हर किसी की अपनी खासियत होती है। दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपनी ताकत को पहचान। बहुत दूर एक घना जंगल था जहाँ पेड़ झूमते थे, नदियाँ गुनगुनाती थी और जानवरों की हंसी गूंजती थी। वहाँ मोर नाचते थे, हाथी मस्ती करते थे और पेड़ों पर बंदरों की टोली झूलती थी। लेकिन एक दिन शहर के कुछ लोग मशीनें लेकर आए। उन्होंने कहा, यहाँ मॉल बनेगा, सड़कें बनेंगी और बड़ी बड़ी इमारतें भी बनेंगी। धीरे धीरे पेड़ कटने लगे, पक्षियों का बसेरा उजड़ गया। बाघ, हिरण, लोमड़ी सब घबरा गए। एक दिन जंगल पूरी तरह से खामोश हो गया। अब जानवरों और पक्षियों के पास कोई घर नहीं था। वे डरते डरते शहर की ओर चल दिए। शहर में अजीब नज़ारा था। सुबह सुबह एक घर की छत पर मोर नाच रहा था। पार्क में हिरन भाग रहे थे।
सड़क किनारे एक बंदर बैठा था जो लोगों के हाथ से केला छीन रहा था। शहर वाले पहले तो चौंके, फिर परेशान हो गए। ये जानवर यहाँ क्या कर रहे हैं? इनकी वजह से ट्रैफिक रुक रहा है, बच्चों को डर लग रहा है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची अन्वी ने सबको चुप करा दिया। उसने कहा, ये हमारे मेहमान नहीं हैं, ये तो हमारे जंगल के पुराने वासी हैं। हमने ही उनका घर छीना है। उसकी बात सबके दिल को छू गई। शहर के लोग एक साथ हुए। उन्होंने पास की जमीन को जंगल जैसा बनाया, पेड़ लगाए, तालाब खुदवाया और एक ग्रीन जोन बनाया जहां जानवर और पक्षी रह सके। धीरे धीरे जानवरों ने शहर से वापस उसी जगह जाना शुरू कर दिया। अब अन्वी हर दिन वहां जाती और अपने नए दोस्तों चकोर, कछुए और गिलहरी से बात करती है। और उस दिन के बाद शहर वालों ने कसम खाई, अब कभी किसी जंगल को नहीं काटेंगे। यदि आपको हमारी एक छोटे से गांव में एक चतुर और सुंदर बिल्ली रहती थी जिसका नाम बिल्लू था। वह दिन भर धूप में सोती, चूहों का पीछा करती और बगीचे में खेलती रहती। उसी गांव में एक शरारती बंदर भी रहता था जिसका नाम मंकी था। मंकी हमेशा पेड़ों पर उछल कूद करता, लोगों के घरों से फल चुराता और सबको परेशान करता रहता। एक दिन मंकी ने बिल्ली को एक दीवार पर आराम करते देखा। उसकी गर्दन में सुंदर लाल रिबन बंधा था। मंकी ने शरारत सोची। उसने झपट्टा मारकर बिल्ली का रिबन छीन लिया और पेड़ पर चढ़ गया। लेकर दिखाओ बिल्लू। हाँ हाँ हाँ, वह हंसता रहा। बिल्लू गुस्से से फुफकारी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह भी पेड़ पर चढ़ने लगी। जैसे ही वह मंकी के पास पहुंची, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदा, लेकिन फिसल गया। मंकी सीधे नीचे कीचड़ में जा गिरा। बिल्लू ने मजाक उड़ाने की बजाय उसकी मदद की। उसने कीचड़ साफ किया और पूछा, चोट तो नहीं लगी? मंदी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना बिल्लू, मैं तुम्हें तंग कर रहा था। उस दिन के बाद बिल्लू और मंकी अच्छे दोस्त बन गए। मंकी अब फल चोरी नहीं करता था और बिल्लू उसे चुपके से चलना सिखाती थी। साथ मिलकर उन्होंने गांव के कुत्तों को भी सबक सिखाया। शिक्षा, दयालुता और माफी से दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं।